जी। जिस तरह आपने कहा कि अक्षय कुमार की भी मूवी आई, चाहे पैडमैन आई, चाहे टॉयलेट एक प्रेम कथा आई। सोशल इश्यूज़ पर मूवीज़ बनी जिनमें कोई भद्दे या सीन नहीं थे, जिनमें कोई अश्लीलता नहीं थी, जिसमें कोई अ, गंदे आइटम सॉन्ग नहीं थे। उनको लोगों ने स्वीकारा और उनको देखा गया, बड़े स्तर पर देखा गया, उन्हें हिट भी किया गया। लेकिन मैं यहाँ एक फ़िल्म का ज़िक्र करूँगी क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का डिपिक्शन होता है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल होता है वो। में साथ ही एक मूवी आई थी सेक्शन 375, उसमें ये दिखाया गया कि महिलाएँ किस तरह फ़ॉल्स रेप केसेस फाइल करती हैं। मतलब संसाधन किसके पास है? संसाधन पुरुषों के पास है। आपने मिलके एक ऐसी मूवी बना ली, महिलाएँ होती तो शायद वो उससे बहुत उनके पास संसाधन होते, वो बताती कि केस होते हैं और कितने रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है और किस तरह स्टॉकिंग जो है वो रेप में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह की मूवी बना के कुछ पुरुषों ने मिलके पैसा लगाया और इस तरह की मूवी बना दी और सारे समाज को एक मैसेज दिया कि महिलाएँ भी गलत केस फाइल करती हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जो कानून का मकसद है वो मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल है। 1-2 गलत अगर केस आ भी जाते हैं मान लीजिए, तो वो भी कोर्ट में फॉल फ्लैट हो जाएँगे। लेकिन इसके लिए आप सारी महिलाओं को न्याय ना दें, आप बड़ी 70 एमएम की स्क्रीन पे दिखा दें कि महिलाएँ गलत केस फाइल करती हैं। आप उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है जिनको जो जी भी नहीं पाती, जिनके साथ रेप हो जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है और पूरा सिस्टम अ, साथ दे पाता है। महिलाओं के पास क्या इतने रिसोर्सेज़ हैं कि वो कोर्ट जाएँ, लड़ाई लड़ें, अपना प्रोफ़ेशन छोड़ें, जिस काम में वो जुटी हैं उसको छोड़ के फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। मतलब वाक़ई बहुत डिसअपॉइंटिंग थी इस तरह की फ़िल्म। देखिए, ये एक खास तरह के पुरुष तबकों का प्रयास है और ये प्रयास मैं भुक्तभोगी हूँ इस प्रयास की, क्योंकि मुझे जितनी गालियाँ आज सोशल मीडिया में पड़ती हैं या मेरे बारे में जितना उल्टा-सीधा इन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, ये पुरुषों के आपस में सहयोग से इन्होंने सेव द इंडियन फैमिली, तमाम इस तरह के संस्थाएँ बना रखी हैं, जो कि यही काम करते हैं। वो जी। बार-बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि महिलाएँ गलत आपके प्रति जो भी अपराध के मामले हैं वो महिलाएं झूठ बोलती हैं। वो विक्टिम ब्लेमिंग का जो हमारे यहाँ सिंड्रोम है कि अगर औरत कुछ जी। कह रही है तो आप उसी को दोष दोष दीजिए, उसी को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। तो परिवार से लेके समाज से लेके पुलिस जो लॉ एनफोर्समेंट का पूरा महकमा है, तभी तो हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं कि जब वो लड़की जाती है बताने जी। के लिए तो रिपोर्ट तक नहीं लिखते हैं, एफआईआर तक। ऐसी सैकड़ों घटनाएं जी, इस देश में बिल्कुल। उन्होंने सुनी है। हर प्रांत से आइए, किसी की भी सरकार हो, वहां पर लड़कियों को ही दोषी पहले मान के चलते हैं। बाद में पता चले इन्वेस्टिगेशन हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन पहले ही निकाल लेते हैं कि लड़कियां ही झूठ बोल रही हैं, वही जी। गलत मुकदमा दिखा रही हैं, वही आपको फंसाने की कोशिश कर रही हैं। अगर लोकल शब्द में बात कही जाए कि लड़कियां आजकल बहुत तेज हो गई हैं और वो पुरुषों को फंसाने के लिए रेप के चार्जेस लगाती हैं, या फिर उनकी किसी से शादी हो गई है और कोई और उनका मित्र है, तो अगर वो उनके साथ मिल जाते देखी जाती है तो फिर वो रेप का चार्ज। पर ये सब बातें कहने वाले लोग बड़े गैर जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि उनको कोर्ट के आंकड़े देखने चाहिए कि अगर 2% भी इस तरह की बातें होती हैं, मैं नहीं कहूंगी कि 1-2% ऐसे नहीं है जो लोग इस तरह की बातें कह दें, लेकिन फिर कोर्ट उसकी स्क्रूटनी करता है केसेस की और फिर वो साबित हो जाता है कौन सच है कौन झूठ है। कितनी औरतों को न्याय मिल रहा है, औरतों को तो कंप्लेन लिखाने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है, फिर भी अपराधी छूट जा रहे हैं, फिर भी अपराधी खुले घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं औरतें झूठ बोल रही हैं, औरतें गलत मुकदमा लिखा रही हैं, और इस तरह की फिल्में अगर बनाने की कोई हिम्मत करता है तो समाज को रिजेक्ट करना चाहिए। और हम लोगों को इस तरह की फिल्म बनाने वालों के प्रति निश्चित तौर पर, अब तो हमारे पास बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है सोशल मीडिया का, हमारे पास जी। बहुत बड़ी औरतों के पास बड़ी पावर है आज, हर लड़की के पास पावर है। हमें एक कैंपेन बिल्कुल चलाना चाहिए। हम लोग देखिए, खासतौर से मेरी जिंदगी में मैंने ये सारा बदलाव खुद देखा है, और आज तो निश्चित तौर पर कोई भी सोशल कैंपेन अगर चलता है तो लोगों को उस बात को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वो एक अच्छे एड के खिलाफ लोग लग गए हो या एक सिनेमा के खिलाफ लोग लग गए हो। तो सोशल मीडिया कैंपेन हमें चलाना चाहिए और इस तरह के लोगों को जी। टिकने नहीं देना चाहिए, ऐसी फिल्मों को चलने नहीं देना चाहिए। तो उससे फिर प्रोटेस्ट होना चाहिए। हम लोग अपने कितने बार हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ के जो पोस्टर लगे थे उनको हमने
काले रंग से रंगा, जिसमें कि औरत को गंदे जी। तरीके से या सेक्सुअलाइज उनकी इमेज या ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया, पोस्टर्स बनाए गए। तो हम लोगों ने खुद उन पोस्टर्स को अपने हाथ से, मैं खुद, मुझे मालूम है कि पूरी महिलाओं की टोली लेके हम लोगों ने पोस्टर्स को काला रंगा, सिनेमा हॉल में गए, वहां हमने प्रोटेस्ट किया। तो ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा, तभी काफी कुछ बदला है। ऐसा नहीं कि जो पहले होता था, जितना औरत को असहाय, जितना औरत को ऑब्जेक्ट के रूप में पेश करते थे, जितना औरत के साथ अत्याचार पहले होता था, अब उतनी हिम्मत नहीं उस तरह की फिल्म बनाने की। पर औरत को गलत कहने की हिम्मत आज भी है कि औरत झूठ बोल रही है या गलत मुकदमा दिखा रही है। तो जी। महिलाओं को, लड़कियों को सामने आकर के उसका खुल के विरोध करना चाहिए। और ऐसी फिल्मों को तो ना तो बनाने का हक है, ना ही उनको बनाए, कुछ लोग, लोकतंत्र है, लेकिन निश्चित तौर पर चैलेंज करना चाहिए, कानूनी रूप से चैलेंज करना चाहिए, सामाजिक रूप से और सोशल मीडिया कैंपेन से उनको चैलेंज करना चाहिए।